कक्षा 9 विज्ञान का दूसरा व्याख्यान। प्रिय बच्चों, पिछले व्याख्यान में हमने आपसे पदार्थ के बारे में बात किया था। पदार्थ की परिभाषा बताई थी और पदार्थ के गुण बताए थे। जैसे वह पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। इन कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। ये नंगी आँखों से, इनके छोटे से छोटे कण हो सकते हैं जो नंगी आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये निरंतर गतिशील रहते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। इन बातों के बाद हम पदार्थ के अवस्था के बारे में आज बात करेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसे आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम पहले पदार्थ के कणों की संरचना के बारे से समझेंगे। ठोस वे पदार्थ होते हैं ठोस वे पदार्थ हैं जिनके कण एक दूसरे से बहुत अधिक ताकत के साथ जुड़े रहते हैं, जिनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, वो पदार्थ ठोस होते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है। और गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस और द्रव दोनों से बहुत कम होता है। अब इस आधार पर कि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे को बड़े मजबूती से पकड़े रहते हैं, बड़े मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, इससे ठोस पदार्थ का एक गुण आ जाता है। उसका एक आकार निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि वह एकदम एक दूसरे से अच्छी प्रकार बंधे होते हैं। उनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं। बंधे होने के कारण ही सीमाएं स्पष्ट होती हैं और स्थिर आयतन होता है। आप एक प्रयोग घर पर करके देख लीजिए। आप कोई एक ठोस टुकड़ा ले लीजिए। जैसे आपकी किताब में तो कुछ उसके उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों में है किताब, सुई, लकड़ी की छड़, पेन इत्यादि। आप कोई भी एक माचिस ऐसे कोई चीज़ ले लीजिए आप ठोस, उसको पेपर पर रखिए, उसके चारों तरफ आप पेंसिल से एक बार निशान बना लीजिए, फिर उसमें आप उसको ला के रखेंगे, फिर उसी में वह समा जाता है या उतना ही बड़ा उसका आकार रहता है। आकार ठोस हो गया, उसकी सीमाएं स्पष्ट हो गई, आयतन स्थिर होता है। इसमें एक बात आती है कि क्या ठोस पदार्थों के आयतन अगर स्थिर नहीं लगते, आकार निश्चित नहीं लगता, तब हम उसके बारे में थोड़ी स्पष्ट जानकारी करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वो इरेजर रखते हैं, अपना इरेजर जिससे आप मिटाते हैं, वो रबर का बना होता है, वह ठोस है। लेकिन अब उसको यदि आप उस पर बाह्य बल लगा करके उस रबर बैंड को हल्का सा टेढ़ा कर दें, तो ज्यों ही आप बल हटाएंगे वो अपनी वास्तविक स्थिति पर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका आकार निश्चित है, उसकी सीमाएं स्पष्ट हैं, उसका स्थिर आयतन है। यही 3 गुण होते हैं तो हम उसको ठोस कहते हैं। क्या क्या गुण होता है? आकार निश्चित, सीमाएं निश्चित और स्थिर आयतन। तो जब हम रबर बैंड को दबा देते हैं तो उसका आयतन तो स्थिर रहता ही, आकार में थोड़ा परिवर्तन होता है। हमने बल हटाया, आकार निश्चित हो जाता है। दूसरी बात है, अगर हमने चीनी लिया, नमक लिया, हम नमक को प्लेट में रखे, किसी बर्तन में रखे, तो हमें उस बर्तन के आकार में चीनी नज़र आती है, लेकिन वह चीनी का आकार होता नहीं है। जब आप उसको बाहर लाएंगे तो चीनी के दाने उसी तरह दिखाई पड़ते हैं। तीसरी चीज़ है स्पंज। आपने देखा होगा स्पंज, इसमें हवा भरा रहता है। जब उसको आप दबा देते हैं तो उसका आयतन तो छोटा हो जाता है, छोड़ देते हैं तो पुनः आ जाता है। ऐसी स्थितियों में भी इनको हम स्थिर आयतन के अंतर्गत ही रखते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित है। जब हम बाह्य बल हटा दिए तो भंगुर हो सकता है, टूट सकता है, लेकिन और सीमाएं स्पष्ट होती हैं ठोस की, उसका आयतन स्थिर होता है। इतनी चीज़ जान लेने के बाद आपके किताब में पेज नंबर 4 पर
नीली कलम से कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। उन प्रश्नों पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। आप इसका उत्तर अपनी कॉपी पर लिखेंगे और दिए गए व्याख्यान में जो इसके साथ थोड़ा लिखित कार्य जाता है उसके आधार पर पुस्तक की मदद से अपनी कॉपी तैयार करते रहेंगे। पहला है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध इत्यादि में कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ नहीं हैं। तो पदार्थ के गुण जब हम जान जाते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं उसी लिए जान रहे हैं। हम अलग कर लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। अब इसमें एक शब्द आया हुआ है स्नेह, घृणा। इसके लिए कोई भी कण नहीं है, इसलिए ये पदार्थ के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा प्रश्न है, गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। इसका कारण है कणों की गति, जो गैस के अंतर्गत आता है। ये पदार्थ के कण तापक्रम अधिक होने पर तीव्रता से फैल जाते हैं, इसलिए हमको उनकी गंध मालूम पड़ती है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इसका कारण यह है कि पानी जो है वो द्रव होता है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसलिए इसके कण हट सकते हैं। इसको हम स्नेहकता का भी गुण कहते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं वो पिछले व्याख्यान में आपको बताई गई हैं। यहाँ तक आप तैयार कर लेंगे, फिर अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।